CPEC के 10 साला जश्न के मौके पर पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुफाहमत की 6 अहम याददाश्तों पर दस्तखत। CPEC में $25 अरब की सरमायाकारी हुई। ML1 और कराची सर्कुलर रेलवे प्रोजेक्ट मुआहिदों में शामिल। बिजनेस टू बिजनेस सरमायाकारी, ज़राअत और IT पर मुआहिदे। पाक चीन दोस्ती का ग्लोब जलाया गया। पुरवकार तकरीब में दोनों ममालिक के तरानों की धुनें भी बजाई गईं। स्कूल्स के बच्चों ने टैबलोज और नगमे पेश किए। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा CPEC के तहत तलबा को स्कॉलरशिप्स दी गई। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीन के नायब वज़ीर आज़म ही लिफिन, वफाकी वज़रा और अस्करी क़यादत की शिरकत। चीनी नायब वज़ीर आज़म को हिलाल पाकिस्तान के एजाज़ से नवाजा गया। तकरीब ऐवान सदर में हुई। सदर आरिफ अलवी ने एजाज़ अता किया। हीलीफेंग का वज़ीर आज़म हाउस आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौजूद मेहमान का खैर मकदम किया। बिलावल भुट्टो, इसाक डार, मरियम औरंगज़ेब समेत दीगर आला हुकाम भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने चीनी नायब वज़ीर आज़म का वफाकी वज़रा से तारुफ कराया। चीनी नायब वज़ीर आज़म ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से 1-on-1 मुलाकात की। वज़ीर आज़म का चीनी मेहमान के एजाज़ में ज़ोहराना। तकरीब में अस्करी क़यादत और आला हुकाम की शिरकत। हीलीफेंग ने सदर आरिफ अलवी और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी मुलाकातें की। ISPR के मुताबिक बाहिमी दिलचस्पी के उमूर, दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल, हर शोबे में ताउन को वसअत देने के अज़्म का इरादा। On time. Thank you, and thank President Xi Jinping, and thank Chinese government and people. They are capable of facing the most difficult challenge and yet survive. Discussion and negotiation with IMF has been one of those challenges. And together with your support and our brotherly country's support, we have sailed through this storm successfully. CPEC के बहुत से मंसूबों को वक्त से पहले मुकम्मल किया। चंद मंसूबे तकमील के मराहिल में हैं। CPEC के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहे हैं, जो पाकिस्तान और खित्ते की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, आज दोनों ममालिक के लिए एक यादगार दिन है। तवानाई बहरान को ख़त्म करने में CPEC ने अहम किरदार अदा किया। दहशत गर्दी की लानत के खात्मे के लिए मिलकर काम करना होगा। CPEC के दूसरे मरहले में स्पेशल इकनॉमिक जोन्स बनाए जा रहे हैं। हमारी हुकूमत गवादर की तरक्की के लिए तमाम वसाइल बरोए कार ला रही है। इक़्तिसादी राहदारी चीन और पाकिस्तान के दरमियान चारों मौसमों की दोस्ती का जीता जागता सबूत बन गई। चीनी सदर का CPEC की 10वीं सालगिरह के मौके पर मुनक़िदा तकरीब के नाम तहनीती पैगाम। कहना था, बैनुल अक़वामी सूरत हाल में कितनी ही तब्दीलियाँ रोनमा क्यों न हो, चीन हमेशा साबित कदमी से पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। चीन पाक ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नई बुलंदी तक पहुंचाएंगे। चीनी नायब वज़ीर आज़म बोले, इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे ने पाकिस्तान चीन के मुफाद को एक कर दिया। CPEC से पाकिस्तान समेत खित्ते में समाजी तरक्की का दौर शुरू हुआ। अर्बन रेलवे और फाइबर ऑप्टिक्स समेत दीगर मंसूबों का जाल बिछाएंगे। बाजोड़ में JUI के वर्कर्स कन्वेंशन में खुदकुश धमाका। जाँ बहक अफराद की तादाद 54 हो गई। 83 जख्मी अस्पताल में ज़ेर इलाज। जाँ बहक अफराद की आबा इलाकों में नमाज जनाजा और तदफीन जारी। रिक़त आमेज़ मना से कोर कमांडर पेशावर का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल खार का दौरा। जख्मियों की अयादत की। नामालूम दहशतगर्दों के खिलाफ थाना CTD में मुकदमा दर्ज। जैब उक़वा से मिलने वाले आज़ा DNA के लिए भिजवा दिए। जख्मियों के बयानात कलम बंद कर लिए। जियो फेंसिंग भी मुकम्मल। धमाके से पहले मोबाइल फ़ोन से बनने वाली वीडियोस इकट्ठी की जा रही हैं। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक ने भी खार अस्पताल में जख्मियों से मुलाकात की। बोले, ऐसा वाक़या किसी और मुल्क में होता तो पूरी हुकूमत इस्तीफ़ा देती। कौम से माफ़ी मांगती। कौम असम्बली में भी धमाके की गूंज। राना तनवीर ने कहा, 2014 में धरना देकर चीनी सदर की आमद को रुकवाया गया। आज फिर चीनी नायब वज़ीर आज़म की आमद पर वाक़या सवाल निशान है। लाना पड़ेगा, सियासी जमातों को इकट्ठा बैठना पड़ेगा और मुल्क के लिए सोचना पड़ेगा। हम बुरी तरह दहशतगर्दी का शिकार हैं, लेकिन दहशतगर्दी का खात्मा मकसूद होना चाहिए। दहशतगर्दी के नाम पर तिजारत करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। JUI पुरम जमात है, तहम्मुल बर्दाश्त की भी एक हद होती है। कारकुनों से कहता हूँ, तहम्मुल बर्दाश्त से साजिशों को नाकाम बनाए। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान का वीडियो बयान।
कहा, हम हसास हैं, कोशिश करते हैं कि अपने कर्ब को छुपाएं, बहुत सी बातें नहीं करना चाहते लेकिन लगता है अब करना पड़ेंगी। उधर सऊदी और ईरानी सफीरों की मौलाना से मुलाकात, खुदकुश हमले की मजम्मत, जानी नुकसान पर रिसालत। दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी बिरादरी यकजुबान, आलम इस्लाम के अहम शख्सियात और तंजीम की जानिब से बाजोड़ धमाके की शदीद मजम्मत। सऊदी अरब, UAE, ईरान, कतर, कुवैत और मिस्र समेत आलमी बिरादरी का पाकिस्तान के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ हर मुमकिन ताउन का ऐलान। अमरीका, यूरोपीय यूनियन की भी धमाके की शदीद मजम्मत। Thanks to all these institutions, their heads in supporting Pakistan in the difficult times, we have resumed that journey again. So I believe this one road, one belt, and its extension of CPEC corridor is a great, a great idea, a great project, and is future of the economic world, in my opinion. यकीन है पाकिस्तान की मईशत बहुत जल्द मुस्तहकम हो जाएगी। मुल्क के मुआशी इशारे बेहतरी की जानिब गामजन है। वज़ीर ख़ज़ाना साख्त का बैंक ऑफ चाइना इस्लामाबाद ब्रांच की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा, मुश्किल सूरत हाल में चीन ने पाकिस्तान की माली मदद की। मज़ीद बोले, नवाज शरीफ ने चीनी क़यादत से मिलकर CPEC मनसूबा शुरू किया। हमारे गुज़िश्ता दौर में पाकिस्तान 24वीं बड़ी मईशत बन चुका था। वज़ीर मुमलिकत बराए तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने दावा किया, शमसी तवानाई के मनसूबों के लिए फ्रेमवर्क बना लिया, बड़ी सरमायाकारी की तवक्को है। 3 हमारे ऑब्जेक्टिव हैं जिनको लेके कल की हम जो एक बड़ी मिनरल्स कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सिर्फ मिट्टी जो खोद के निकालनी है पाकिस्तान की मादनियात, उनकी कीमत $6.1 ट्रिलियन। खुद चेयर करेंगे जो भी वजीर आजम हो, जिन्हें भी आप मुंतखब करेंगे। और उनके साथ कौन होगा? उनके साथ चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होगा। फिस्कल इंसेंटिव्स की उनको प्रोटेक्शन देंगे ताकि जो मुल्क में आए उसको ये यकीन हो कि वो भी नफा करेगा। अगर हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे, हमारा मुल्क तरक्की करेगा, तो उन्हें भी फायदा होगा। मिनरल कॉन्फ्रेंस आज होगी। बलूचिस्तान में मादनियात की इंडस्ट्री लगाएंगे, मादनियाती मिट्टी बेचकर तरक्की करेंगे। इसकी कीमत $6 ट्रिलियन है। सोना और तांबा मुल्क की तकदीर बदलेगा। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा, सरमायाकारी कौंसिल में आर्मी चीफ को शामिल किया ताकि दुनिया को पैगाम जाए, उनकी सरमायाकारी की हिफाजत होगी। निगरान सेटअप की तश्कील के लिए हुकूमती इत्तेहादियों का मुशावरती इजलास किसी नतीजे पर पहुंचे बगैर खत्म। मुशावर जारी रखने पर इत्तेफाक। इत्तेहादियों को दोनों में नाम पर इत्तेफाक करने की डेडलाइन। इजलास में पीपल्स पार्टी, नून लीग, जमहूरी वतन पार्टी की शिरकत। असम्बली की तहलील, निगरान सेटअप की तश्कील पर सलाह मशवरे। मुशावरती इजलास रवां हफ्ते दोबारा होगा। इजलास में यूसुफ रजा गिलानी, खुर्शीद शाह, ख्वाजा साद रफी, क़यास सादिक समेत दीगर कायदीन ने शिरकत। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना की सियासी सरगर्मियों पर इलेक्शन कमीशन का सख्त एक्शन। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मुतादिद वज़रा, मुआवनीन और मुशीरों को हटाने का हुक्म। निगरान वज़ीर आला के नाम खत में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद ने कहा कि सियासत में मुलविस वज़रा, मुआवनीन और मुशीरों को फौरी डी-नोटिफाई किया जाए। निगरान काबीना के बाज़ अफराद मीडिया पर अपनी सियासी वाबस्तगी का इजहार कर रहे हैं। बलूचिस्तान की हुक्मरान बलूचिस्तान पार्टी बिखरने लगी। मरकजी कायदीन को नए घोंसलों की तलाश। साबिक वज़ीर आला जाम कमाल, सेनेटर अनवारुल हक काकड़, सेनेटर सरफराज बुख्ती का मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का इम्कान। जाम कमाल मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज से मुलाकात कर चुके हैं। ज़राए का कहना है मोहम्मद खान लहड़ी, सरफराज डोमकी, मिठा खान और साबिक रुकने असम्बली सरदार मसूद लोनी भी नून लीग की कश्ती में सवार होने के लिए बेताब हैं। बास कायदीन का पीपल्स पार्टी से राब्ते बढ़ चुके हैं। इतलात हैं कि कराची की आबादी 2 करोड़ दिखाने की मंसूबा बंदी है। शहर की आबादी 3 करोड़ से जायद है। सबको गिना जाए इससे कम कबूल नहीं करेंगे। खालिद महबूब सिद्दीकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा, हमारी तैयारी पूरी है। पहले अदालती, फिर सियासी और अवामी लाए अमल इख्तियार करेंगे। उन्होंने मुतालबा किया कि मरदमशुमारी के तरीक़ाकार को मतरूक करार दिया जाए।
एमपीसी रेट जो था, जो कि लास्ट एमपीसी में डिसाइड किया गया था 22%, तो उसी के ऊपर कमेटी ने उसको बरकरार रखने का फैसला किया है कि नेक्स्ट ईयर में महंगाई काफ़ी कम होगी और इसका जो एवरेज शरह है वो 20 से 22% के दरमियान रहेगी। अगले साल की ग्रोथ जो है वो 2 से 3% के दरमियान रहेगी। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। अगले 2 माह के लिए शरह सूद 22% पर बरकरार रखी जाएगी। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने मुल्क में महंगाई में कमी की उम्मीद जाहिर कर दी। कहा, महंगाई की शरह 29.2% रही है। आने वाले दिनों में महंगाई में बतदरीज कमी होगी। आइंदा माली साल महंगाई की शरह 20 से 22% पर आ जाने की तवक्को है। शरह नमू भी 2 से 3% रहेगी। LPG की कीमत में 23 रुपये 86 पैसे फ़ी किलो का बड़ा इजाफा। ओगरा ने 11.8 किलोग्राम सिलेंडर की कीमत में 281 रुपये इजाफा कर दिया। नई कीमत 2,373 रुपये 64 पैसे मुकर्रर। कीमत 201 रुपये 15 पैसे फ़ी किलो मुकर्रर कर दी गई। LPG की जुलाई में फ़ी किलो कीमत 177 रुपये थी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी है। इस मार्केट 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स 48,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। कारोबारी हफ्ते का पहला रोज़ 1048 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। अगस्त 2021 में मार्केट 48,000 की सतह पर थी। मार्केट 957 पॉइंट्स पर बंद हुई। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 1 रुपये का इजाफा 292 रुपये पर ट्रेड हो रहा है। इंटरबैंक में डॉलर 19 पैसे का इजाफा 286 रुपये 64 पैसे पर बंद हुआ। चेयरमैन PTI की सैफर इंक्वायरी के खिलाफ दरख्वास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट दरख्वास्त पर एतराज़ात के साथ समाअत करेंगे। PTI ने FIA इंक्वायरी का लदम करार देने की दरख्वास्त दायर की थी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में 190 पाउंड स्कैंडल केस और तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की जमानत में आज तक तोसी। उधर सेशन अदालत ने तोशाखाना केस में ख्वाजा हारिस की 342 का बयान मुलतवी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चेयरमैन PTI आज बयान कलमबंद कराने के लिए ज़ाती हैसियत पे तलब। समाअत आज सुबह 9 बजे दोबारा होगी। तोशाखाना केस चेयरमैन PTI ने हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में कहा, हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई से नहीं रोका। हाई कोर्ट को हुक्म इम्तना पर मंजूर या मुस्तरद का ऑर्डर करना चाहिए था। ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई आगे बढ़ाने से रोका जाए। फौरी समाअत की दरख्वास्त तैयार। घरेलू मुलाजमा तशद्दुद केस मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद मुकदमे की दफात में इजाफा। थाना हमक में इक़दाम कत्ल की दफ़ा भी शामिल। जिस्म के बेशतर आज़ा की हड्डियों को तोड़ने की दफात भी शामिल। मुलजिमा आज तक उबूरी जमानत पर है। रिजवाना की हालत बदस्तूर तशवीशनाक। बच्ची का लाहौर जनरल अस्पताल में 9 रोज से इलाज जारी। वालदैन का फिर मुलजिमान को सख्त सजा देने का मुतालबा। तशद्दुद के खिलाफ असखुद नोटिस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में दरख्वास्त। जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की इस्तदा। रिजवाना की तबीयत बेहतर नहीं, डॉक्टर ने दुआ का कहा है। बच्ची की वालिदा कहती हैं बच्ची कुछ खा पी नहीं रही, चेहरे के जख्म ठीक हो रहे हैं। डॉक्टर्स इंतजामिया इलाज में ताउन कर रही है। किसी सूरत अपनी बच्ची की ज्यादती का सौदा नहीं करेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का अस्पताल का दौरा। कहा, बच्ची की हालत देखकर दुखी हूँ। मुलजिमा सख्त सजा की हकदार है। पंजाब के निगरान वज़ीर सेहत जावेद अकरम कहते हैं मुतासर बच्ची की हालत बेहतर हो रही है। बच्ची के साथ अस्पताल तक का ताल्लुक नहीं होगा। सोशल वेलफेयर के जरिए तालीम का भी बंदोबस्त करेंगे। दरख्वास्त है तमाम वालिदैन अपने बच्चों को पढ़ाएं। कराची वालों के लिए अच्छी खबर। EV3 का नया रूट शुरू कर दिया गया। वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने ट्वीट में खुशखबरी सुनाई। लिखा कि चेक पोस्ट नंबर 5 सफूरा से नुमाइश तक नया रूट शुरू किया गया। ये 18 किलोमीटर का रूट है। इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर स्कैंडल का मामला लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गया। इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त आए। मौक़िफ़ अपनाया, मामला इंतहाई हसास है। अदालत इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन या ट्रिब्यूनल बनाने का हुक्म दी। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने आला सतह इजलास तलब कर लिया। तहकीकाती कमेटी वाक़े से मुतालिक इब्तिदाई रिपोर्ट पेश करेगी। जमात इस्लामी का भी जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा।
नस्ला टावर केस में मंजूर कादर काका की जमानत मंसूख। एंटी करप्शन हुकाम ने मंजूर कादर काका को गिरफ्तार कर लिया। मंजूर काका और दीगर पर जमीन 700 से बढ़ाकर 1100 गज करने का इल्जाम है। सरकारी वकील ने मौक़िफ़ अपनाया। मंजूर कादर काका ने नस्ला टावर का गैर कानूनी तौर पर नक्शा पास किया था। अदालत ने खैर मोहम्मद की जमानत भी मंसूख कर दी। नस्ला टावर को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर 2022 में मिसमार कर दिया गया था। मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम आज शुरू होगी। पहले मरहले में बलोचिस्तान, पंजाब के 37 अजला में बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। दूसरे मरहले में केपी और सिंध में पोलियो मुहिम चलाई जाएगी। पाक बहरिया ने PNS शाहजहां की प्रमोशन वीडियो जारी कर दी। मोटिव है तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम मोमिन हो। कमांडिंग ऑफिसर का कहना है कि PNS शाहजहां जारहाना ताकत रखने वाला मुहलिक जहाज है। सतह आब, ज़ेर आब और फिजा में बैक वक्त जंग लड़ सकता है। दुश्मन के मिसाइल और लड़ाका तैयारे तबाह करने की सलाहियत भी रखता है। स्वीडन और डेनमार्क में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़यात पर OIC का वर्चुअल इजलास। बिलावल भुट्टो के इजलास में वर्चुअल शिरकत। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इजलास में कुरान की बेहुरमती वाक़यात पर तबादला ख्याल। अपनी तकरीर में बिलावल भुट्टो ने मजहबी मुनाफरती कार्रवाइयों की मज़म्मत की। वज़ीर ख़ारजा का ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए आलमी सतह पर इक़दाम पर जोर। वाशिंगटन में तूफानी हवाओं के साथ बारिश, 10 अफराद हलाक। 80 मील फी घंटा की रफ्तार से तूफानी हवाएं चली और तेज बारिश से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया। कई दरख्त जड़ों से उखड़ गए, बिजली के तार टूट गए। उधर सुपर तूफान ने चीन में भी तबाही मचा दी। 2 अफराद हलाक। बीजिंग समेत शुमारी इलाकों में मूसलाधार बारिश। मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब, तूफ़ान और लैंड स्लाइडिंग का भी खतरा है। फौजियां सूबे में तूफान से 8,80,000 से ज़ायद अफराद मुतासिर हुए। भारतीय रेलवे एहलकार ने चलती ट्रेन में सीनियर अफसर और 3 मुसाफिर को कत्ल कर दिया। अगले स्टेशन पर ट्रेन को रुकवा लिया गया। ऐनी शाहिदीन की निशानदेही पर पुलिस ने ताक़ुब के बाद मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। सरकारी असलहा भी तहवील में ले लिया। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी। पाकिस्तानी टीम आज भारत रवाना होगी। कौमी टीम का तरबियती कैंप खत्म हो गया। उमर भट्टा की क़यादत में टीम आज सुबह वाघा बॉर्डर के रास्ते बरास्ता अमृतसर चेन्नई रवाना होगी। इवेंट 3 अगस्त से शुरू हो रहा है। कोरिया, जापान, चीन और मलेशिया की टीमें भी शरीक हैं। लंका प्रीमियर लीग में बाबर आजम की शर्ट से जोए की कंपनी कालोगो हटा दिया गया। कोलंबो स्ट्राइकर से मुआहदा करते हुए बाबर आजम ने वाज़ेह कर दिया था कि नाम बदलकर जुआ करने वाली सैरोगेट कंपनी की तशहीर करने वाली शर्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे। फ्रेंचाइज ने भी इनके फैसले का एहतराम किया। और हॉलीवुड फिल्म बारबी की पंजाब में नुमाइश की इजाज़त का मामला। फुल सेंसर बोर्ड का इजलास आज होगा। फुल सेंसर बोर्ड के इजलास में तमाम मेंबरान फिल्म बारबी का दोबारा रिव्यू करेंगे। इजलास में रिव्यू के बाद फिल्म बारबी की पंजाब में नुमाइश की इजाज़त देने के हवाले से फैसला किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बाराबर साबित हो गईं। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।